चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। ये आज की हमारी क्लास नंबर 93 है और एक्सरसाइज 92। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ही डिड हिज वर्क जिंजरली। अब जो शब्द हमारा लिखा हुआ है जिंजरली, ये पूछ रहा है क्या यही सही है या इसके बदले में पोटैटो ली, टोमेटो ली या लेडी फिंगर ली। पोटैटो आलू होता है, टोमेटो टमाटर होता है, लेडी फिंगर भिंडी होती हैं। तो ये कह रहा है इनमें एल वाई लगा के आप अदरक के बदले में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सिर्फ एक वैसे तो मजाक का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि जो जिंजर है अदरक, उसमें एल वाई लगता है तो मीनिंग बनता है सावधानी से, और इसके अलावा अन्य किसी शब्द का इस्तेमाल इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। तो उसने अपना काम बड़ी सावधानी से किया, तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों इसका? कॉशियसली। फिलहाल आंसर इसका नो इम्प्रूवमेंट है। ये मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। किसी को टोमेटो ली, पोटैटो ली, लेडी फिंगर ली तो नहीं करना, जिंजर ली होता है जैसे नहीं होगा। आंसर पहले का चौथा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोशिएबल। ये होता है बच्चों मिलनसार, जो सबसे मिलजुल कर रहता हो। इसे कह सकते हैं आप खुश मिजाज। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा ग्रीगेरियस। अगर रिजर्व्ड की बात करूंगा तो ये एंटोनियम है। ये लोगों से कम मिलता जुलता, अकेला ज्यादा रहता है ये। जर्मन की अगर मैं बात करूं तो ये होता संबंधित, और इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारा पर्टिनेंट। यह बन जाएगा रेलेवेंट। बार बार शब्दों को दिखाने के पीछे हमारा एक ही मकसद ये है कि बच्चे इस बात को ना बोलें कि सर मैं वोकेबलरी भूल जाता हूँ। आप भूलते रहो, हम याद दिलवाते रहेंगे आपको, इसलिए बार बार लाते हैं हम। गिमिक की अगर बात करेंगे तो बच्चों एक चाल होती है या तरीका होता है ताकि बिजनेस सही चल सके। ऐसी कोई चाल, ऐसा कोई तरीका, इसके लिए इसका सिनोनियम बन जाता है ट्रिक, और एक इसका सिनोनियम स्टंट भी बनेगा, और एक इसका सिनोनियम पब्लिसिटी आइडिया भी बन जाएगा। पब्लिसिटी आइडिया, आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो सिली जो होता है हमारा वो बेवकूफ होता है, यानी कि मूर्ख, फूहड़। तो इसका सिनोनियम इनमें से वो चौथा बनेगा, गूफ। ग्रेटिस की बात करेंगे तो दो आंसर हैं, एक फ्री और एक होता है विदाउट चार्ज, बिना पैसे लिए। अगर आप गेट की बात करेंगे तो ये होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, मैनर ऑफ वॉकिंग। जिस्ट की बात करेंगे तो इसका सिनोनियम होता है एसेंस, यानी कि सार, किसी चीज का मीनिंग क्या है टोटल ओवरऑल आकर के, तो एसेंस इसका सिनोनियम है। तीसरे का आंसर चौथा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो हैगार्ड होता है बच्चों दुबला पतला, बहुत ज्यादा कमजोर। इसके सिनोनियम कई सारे हैं, जैसे एक इसका सिनोनियम जो है हमारा वो लीन भी है, वीक भी है। एक मैं आपको नया देता हूं आज, सिलेंडर। सिलेंडर, ये सरेंडर या सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर है, ठीक है, SLENDER। ये भी जो है हमारा दुबला पतला होता है। सिनोनियम पूछते तो गॉन्ट होता, जो कि दुबला पतला होता। एंटोनियम पूछा है तो आंसर रोबस्ट है, क्योंकि ये हेल्दी होता है। और फिर दोबारा से जर्मन लाया गया आपके सामने ताकि मैं बार बार लिख सकूं इसके आगे कि इसका सिनोनियम जो है वो रेलेवेंट है, या इसका सिनोनियम जो है हमारा वो पर्टिनेंट है। बात करेंगे अगर गैरुलस की तो इसके सिनोनियम जो है बातूनी के रूप में वो टोकेटिव भी हो जाएगा, और लोक्वेशियस भी हो जाएगा, कम्युनिकेटिव भी हो जाएगा। अगर एंटोनियम की बात करना चाहते हैं आप तो इसका एंटोनियम जो होता है वो बनता है बच्चों हमारा टेसिटर्न, कम बोलने वाला। फिलहाल आंसर 4 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा तो ग्लूम, कल बताया था मैंने, ग्लूमी, उदास। इसका सिनोनियम चाहिए तो कई सारे होते हैं, फिलहाल डिजेक्टेड कर दें आप, ठीक। और ग्लोम का अगर यहाँ सिनोनियम पूछते हमसे तो होता डिजेक्शन, लेकिन एंटोनियम पूछा तो प्रोस्पेरिटी बनेगा, क्योंकि प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, समृद्धि, बहुत अच्छी स्थिति में होना।
और अगर इसका सिनोनियम पूछते हैं आप मुझसे, मतलब एक एंटोनियम और दूं अगर मैं, एक तो प्रोस्पेरिटी हो गया, एक और दूं तो जॉय भी बन जाएगा इसका सिनोनियम, खुशी होती है ये। या आपने कल करा था डिलाइट, वो भी इसका एंटोनियम है। तो आज जो इसका एंटोनियम है बोर्ड पे वो प्रोस्पेरिटी है, सिनोनियम पूछते तो रिजेक्शन होता। डिलाइट और जॉय भी इसका एंटोनियम है। एवेराइज की अगर मैं बात करूं तो ये सिनोनियम होता है हमारा क्यूपिडिटी, लालच। या आपके लिए बन जाएगा वोरेसिटी, लालच। कंसीट की बात करूंगा तो ये घमंड होता है, इसका सिनोनियम जो है हमारा वो वैन भी हो जाएगा। इसका सिनोनियम हमारा एरोगेंस भी हो जाएगा, घमंड कंसीट का, और ईगो भी बन जाएगा। चलिए आंसर 5वें का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूंगा, करेज, ये साहस होता है। जब मुझसे इन्होंने सिनोनियम पूछा है तो मेरा आंसर जो है वो गैलेंट्री बनेगा। ब्रेवरी भी इसका सिनोनियम है। लेकिन अगर एंटोनियम पूछते तो टिमिडिटी होता, क्योंकि ये कायरता होती है। ग्रज की बात करूंगा अगर तो बच्चों ये हल्की सी नाराजगी, घृणा सी होती है किसी से, नाराजगी या घृणा, जिससे आप पहले अच्छे संबंध रखते थे लेकिन फिर आपकी दोस्ती में दरार पड़ी या रिश्ते में दरार पड़ी और फिर वो बुराई की तरफ चले गए आप एक दूसरे के खिलाफ, तो वो जो एक दूसरे के लिए दिल में उस टाइम होगी वो ग्रज होगी, नाराजगी या घृणा, यानी कि हैट्रिड या एनवी भी आ जाएगा इसमें, ईर्ष्या। शिकनरी की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों ये धोखा होता है, बहुत पुराना शब्द है, सी वाले में आया था। तो इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, डिसेप्शन या ट्रेचरी। ट्रेचरी भी धोखेबाजी होती है, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। 7वें की अगर बात करूं तो ये ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलो और अपनी जिंदगी का जुआ मत खेलो। आंसर लगाएंगे तीसरा। अगर आप ग्रम्बल लगाओगे बच्चों तो ये तो शिकायत करना हो गया ना, तो सावधानी से चलो और अपनी जिंदगी की शिकायत मत करो, मीनिंग बढ़िया नहीं है। ये एडजेक्टिव होता, आप जानते हैं इसके बारे में, ये तो फर्टाइल होता है सिनोनियम के रूप में। यह इसका सिनोनियम बनता है बच्चों प्रोडक्टिव। और अगर एंटोनियम की बात करेंगे इसकी तो एंटोनियम बनता है इसका बैरन या अबॉर्टिव। लेकिन हमारा मीनिंग बन रहा है कि सावधानी से गाड़ी चलाओ और अपनी जिंदगी से जुआ मत खेलो, तो जुआ खेलने के लिए ये आएगी। लेकिन अगर ये वाले गैम्बल की बात करेंगे तो ये होता है प्ले चीयरफुली, बहुत ज़्यादा कूद फान करना, खुशी खुशी कूदना। जो मेमने होते हैं, बकरी के मेमने या भेड़ के मेमने, वो जो बचपन में होते हैं बहुत कूद फान करते हैं, वो खुश होते हैं चीज़ों को देख करके, तो वो ये काम करते हैं गैम्बल। लेकिन हमारा जो आंसर है वो तीसरा बनेगा, 7वें का तीसरा आंसर है। ये हमारा एसएससी CHSL 6/6/2022 को पूछा गया है। डंकीज ईयर्स, गधे की ये खासियत होती है, काम तो कर लेता, मेहनत से भी करता है, लेकिन इतनी मेहनत करता है कि दूसरों की तुलना में समय ज्यादा लगा देगा, तो वहीं से लिया गया है इसका आंसर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो ईडियम थी ये डंकीज ईयर्स, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। आंसर 8वें का पहला है। फिर एसएससी CHSL 3/6/2022 को ये पूछा गया, अंडर द वेदर, पढ़ चुके हो आप ये, और ये पेपर में भी आ गया। ये होता है बीमार फील करना, फीलिंग इल, फीलिंग सिक, कमजोर महसूस करना। आंसर 9 का चौथा बन जाएगा। 10 की बात करेंगे तो अमेंडमेंट तो खूब होते हैं, जब कोई संविधान का आर्टिकल सुधार करके उसमें और उसे नया लागू किया जाए तो अमेंडमेंट होते हैं उसके अंदर। तो किसी लिखित चीज में अमेंड करके उसे सही करना, यानी कि सिनोनियम बताएंगे तो रेक्टिफाई बन जाएगा। इसका एक सिनोनियम इम्प्रूव भी बन जाएगा, इम्प्रूव। फिलहाल आंसर इसका पहला है। हार्म की बात करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत छोटा सा शब्द है, ये मुझे पसंद है, इसे देख लो आप। देखो पेयर होता है बच्चों जोड़ा, इम लग गया तो पेयर खत्म हो गया, और जब पेयर खत्म हो गया सिंगल हो गए तो इसका मतलब बनता कमजोर हो जाना या कमजोर करना। इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों वीकन। ऐसी एक शब्द और है फर्म, ये होता है सख्त या कठोर। अब इसमें इन लग जाता है तो ये कमजोर हो जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है बच्चों। इनफर्म होता है कमजोर यानी कि वीक या ब्रिटल। फिलहाल इम्पेयर बहुत बढ़िया शब्द है, पेयर जोड़ा तो इम्पेयर में जोड़ा खत्म, और जब जोड़ा खत्म तो चीज कमजोर हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा सिनोनियम वीकन। ये खास तौर से कहाँ आएगा, ये खास तौर से ना हमारी जो कान की क्षमता, खास तौर से इसके लिए आता है। ये जैसा हमारा कान
सही सुन रहा चीजों को, लेकिन अगर बहुत तेज आवाज में अगर हम गाने सुनते हैं तो ये वार्निंग आ जाती है कि ये तुम्हारी आवाज सुनने की जो क्षमता है कान के पर्दे को कमजोर कर देगा। तो इट विल इम्पेयर योर ऑडिबिलिटी, यानी कि जो आपकी सुनने की क्षमता है उसे ये कम कर देगा। इम्पेयर, कमजोर बना देना, तो कान की क्षमता को, आंखों की रोशनी को कमजोर कर देगा, तो इम्पेयर बोलते हैं उसे। वर्जन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है स्थिति को और बिगाड़ देना। इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों एग्रेवेट। और जब एग्रेवेट बनाओगे तो ये भी तो आपको बोलना चाहिए मेरे साथ में, और ये होता है एग्जेसरबेट। खत्म हो गया। आंसर 10 का जो है वो पहला हो जाएगा। बात करते हैं अगली एक्सरसाइज, यानी कि नई क्लास की। तो आज की डे 93 नई क्लास है, ये पुरानी क्लास थी। पहला ऑप्शन है गिली। ये होती है बच्चों खुशी, और इस खुशी को भी आप जान लो कभी क्लोज टेस्ट में आ जाए। खुद की जीत, दूसरे की हार, दूसरे की जीत और खुद की जीत, दूसरे की हार से मिलने वाली खुशी। जब मैं मुंह से बोल रहा हूं तो राइटिंग की टेंशन आप ना लें, क्योंकि मैं इसीलिए मुंह से बोल रहा हूं कि आप बोल बोल के भी सुन के और लिख सकते हैं। खुशी, खुद की जीत और दूसरे की हार से मिलने वाली खुशी। जैसे रेस में दौड़ रहे हो आप, और आप नंबर 2 पे हो, लेकिन आपसे पीछे वाला नंबर 3 पे है, उसे देख के जो आपको खुशी मिलती है कि चलो कम से कम दूसरे पे तो आगे, इससे आगे हूं, उस टाइम पे जो आपको खुशी फील हो रही है उसे गिली बोलते हैं। तो गिली का अगर सिनोनियम चाहिए आपको मुझसे, तो सिनोनियम बन जाएगा इसका डिलाइट, जो कि इस टाइम हमारे पेपर में तो नहीं है, या जॉय। लेकिन इस टाइम जो सिनोनियम है हमारा वो मर्थ है। मर्थ भी बच्चों यही होता है, खुशी। इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो मैरी भी बन जाएगा, MERRY। अच्छा, एंजाइटी जो है हमारा, वो इसका एंटोनियम बन जाएगा, क्योंकि एंजाइटी तो चिंता हो गई ना, परेशानी वाली बात। और डिस्ट्रेस भी इसका एंटोनियम है। एनवी ईर्ष्या होती है, तो इसका तो कोई यहाँ पे एंटोनियम वगैरह कुछ है नहीं। पहले का आंसर तीसरा बन जाएगा। शब्द बहुत बढ़िया था। अपनी कामयाबी पर और दूसरों की असफलता पर जो हमें खुशी फील होती है अंदर से, उसे बोलते हैं गिली। आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। गैबल, कोई कोई इतनी तेज, इतनी ज्यादा तेज, इतनी फास्ट बोलता है कि उसकी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, तो वो जो उसने बोला बड़बड़ाना बोलते हैं उसे, वो गैबल होता है। तो गैबल मीन्स होता है बच्चों बड़बड़ाना, यानी कि इतनी तेज बोलना, टॉक फास्ट, कि सामने वाला आपकी बातों को समझ ही ना पाए, गैबल बोलते हैं इसे। इसका सिनोनिम जेबर होता है। तो ये बड़बड़ाना या बकवास करना है। ड्रोन की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम तो इसका सिंक बन जाएगा, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस जान चुके हो। ये होता है जब कोई नाव या पानी का जहाज डूबेगा तो सिंक आएगा, लेकिन कोई अगर जानदार चीज डूब के मर सकती है, वो इसलिए डूब रही है और डूब चुकी है, तो ड्रोन आएगा चीजों के लिए। फ्रीटर की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों वेस्ट करना, पैसे बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, या समय या पैसे बर्बाद करना फालतू घूम करके या बेवजह की चीजों पर। एग्जैसरबेट अभी आया था, इसका सिनोनियम है बच्चों एग्रेवेट, स्थिति को और बदतर कर देना। दूसरे का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूंगा मैं, गैफ। तो ये होती है बच्चों गलती या चूक जो हमसे धोखे से हो जाती है। जैसे हम कहीं पे बात कर रहे हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, बाद में अफसोस हुआ कि यार यहाँ तो मैं गलती कर गए हैं, वो जो हमसे बोलने में गलती हो गई, फॉक्सपा बोलते हैं उसे। सिनोनियम बन जाएगा चौथा। इसका एक सिनोनियम और लिख लें आप, ब्लंडर। ब्लंडर भी ये होती है गलती। ठीक। अगर बात करेंगे ग्रेटिस की, तो ये होता फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त, बिना पैसे दिए। और इसी का सिनोनियम बन जाएगा विदाउट चार्ज। अगर बात करेंगे मैटिनी की, ये विदेशी शब्द, इसका मतलब होता है जो पिक्चर हॉल में दोपहर का शो होता है, 12-2-3 बजे का, इस टाइप का, तो उसे बोलते हैं आफ्टरनून शो। ये इसी के लिए बना हुआ है, आफ्टरनून शो। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, भरोसेमंद। तीसरे का आंसर चौथा बन जाएगा, फॉक्सपा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा, गैलोर। इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा। गैलोर का मतलब होता है आपके पास उस चीज की अधिकता है या अधिकता, कमी नहीं पड़ेगी आपको उस चीज की, चाहे वो पानी हो, पैसा हो, कुछ भी हो। तो इसका सिनोनियम प्लेंटीफुल है, और इसका सिनोनियम एक और बन जाएगा, ये आपको नया दे रहा हूं मैं, एप्लेंटी। ये भी एडजेक्टिव होता है बच्चों, कभी आप इसे नया समझ लो। ये भी सिनोनियम है प्लेंटी, लेकिन इसका सिनोनियम ये भी है एप्लेंटी, तो ये भी अधिक मात्रा में होता। अगर मुझसे इसका एंटोनियम पूछते तो मैं लगाता
स्कैर्स, क्योंकि स्कैर्स का मतलब होता है कम, कमी होना, कम होना। चलिए आंसर इसका दो है, दूसरा बन जाएगा। गूफ की अगर मैं बात करूं तो गूफ होता है हमारा बेवकूफ, सिली या क्रॉस या फुलिश, ये सब सिनोनियम है। और इंट्रेपिड की अगर बात करेंगे तो बच्चों ये तो बहादुर होता है, तो इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा करेजियस या गैलेंट, ये बहादुर होता है। 4 का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लॉसी। ये तो कभी अगर अपने घर पे आप पेंट वगैरह करवाओगे या पॉलिश करवाओगे किवाड़ों पे, तो वो बोलेंगे आपसे कि ग्लॉसी कराना है आपको या डल कराना है। तो ग्लॉसी चमकदार होता है, उसमें चमक आएगी लाइट पड़ने पर, तो ग्लॉसी का मतलब यही होता है चमकीला, चमकदार, जिसमें चमक हो। तो इसका जो सिनोनियम होता वो शाइनी होता, लेकिन एंटोनियम पूछा तो डल होगा। अब अगर एनिग्मा की बात करेंगे तो एनिग्मा होती है पजल, पहेली, रिडल, और जब ये आएंगे तो कॉननड्रम तो आप लाओगे ना खुद अपने आप, कॉननड्रम ये उलझन होती है। ये नया शब्द है आपके लिए, नोट कर लेना इसे। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या है, जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो आगे का हिस्सा है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, बड़ा सुंदर सा लगता है, डिजाइन वगैरह होते हैं, सामने वाला हिस्सा जो होता है, बिल्डिंग के सामने वाला हिस्सा, जैसे ऐसा करके मान लो एक बिल्डिंग है और वो 3 तरीके से बंद है और सामने से खुली हुई है, तो बाहर की तरफ 3 तरफ तो दीवारें होती है ना, सिंपल सी दीवार बना देंगे, पीछे दीवार, सामने इधर दीवार, लेकिन आगे के हिस्से में खिड़की खोल देंगे, गेट लगा देंगे, फूल रख देंगे, बहुत डिजाइनदार बनाएंगे, तो वो यही होता। तो ये होता है फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, फसाड, फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। एक बात तो ये ध्यान रखना आप। इसका एक सिनोनियम और बनता फॉल्स अपीयरेंस, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो चीज आपको सामने से दिखाई जा रही है खूबसूरत, क्या पता अंदर ऐसी ना हो, बाहर से दिखावटी ज्यादा खूबसूरत कर दी हो, तो इसका एक सिनोनियम फॉल्स अपीयरेंस भी है। ये शब्द नया था, एफ वाली बुकलेट में ही रह गया था। आंसर हमारा 5वें का दूसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे आर ब्लैंक बर्ड्स। चलो यहां तक तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो कैसी चिड़िया हैं, लेकिन जब आगे गए तो ये पता चल रहा है कि वो खाना खाती हैं और फ्लॉक्स, झुंड में। और जो लोग झुंड में रहना पसंद करते हो, जो लोग दूसरों के साथ मिलकर के काम करना पसंद करते हो, या दूसरों के साथ कहीं पर शिकार करने जाते हो, या कुल मिलाकर के जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो, उनका आंसर चौथा होता। ऐसे जानवर, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पक्षी, ऐसे कीट जो झुंड में रह करके काम करते हैं अपने, वो ग्रीगेरियस कहलाते हैं। चींटी भी इसका एग्जाम्पल है। जब चींटी आप कहीं देखोगे तो सिंगल चींटी मुश्किल से, बहुत सारी चींटियां मिलेंगी आपको, या पीछे पीछे जाके देखना कहीं उनका छत्ता होगा और वो चींटियां बहुत सारी होंगी वहां पे, तो वो भी ग्रीगेरियस ही होती हैं। फ्लैम्बोयेंट की बात करेंगे तो ये दिखावटी होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हो, वो अपने सब हाथों में अंगूठी पहन ले, ज्वेलरी पहने, बहुत ज्यादा महंगे महंगे कपड़े, कार वगैरह, तो वो जो व्यक्ति है वो फ्लैम्बोयेंट मूड में है, और इसके लिए बन जाएगा सिनोनियम ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस इसका सिनोनियम बन जाएगा। कॉन्टिग्यूअस की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सिनोनियम बनेगा बच्चों एडजेसेंट, समीपवर्ती। यह बन जाएगा इसका सिनोनियम एडजॉइनिंग। और एमेरिटस की अगर मुझसे बात करोगे तो ये होता है रिटायर्ड, अवकाश प्राप्त, सिनोनियम। 6 का आंसर चौथा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा, गोरी, बहुत बेहतरीन शब्द है ये। तो गोरी जो है इसका मतलब होता है हिंसक, यानी कि खून से लथपथ, खून से भरा। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा हमारा वो बन जाएगा बच्चों ग्रूसम। इसका सिनोनियम ये भी है, वायलेंट, हिंसक, या ब्लडी, खतरनाक होता है ये। खासतौर से किसी दृश्य या युद्ध वगैरह के लिए आता है कि युद्ध जो था वो बड़ा भयानक हुआ है, बड़ी लाशें गिरी उसके अंदर, गोरी। अगर एक्सक्विजिट की बात करूंगा मैं बच्चों तो ये तो सुंदर होता है, ब्यूटीफुल। डेस्टिट्यूट की बात करूंगा तो ये गरीब होता है, इसके लिए बन जाएगा हमारा पुअर। अगर मैं ऑपुलेंट की बात करूंगा तो ये अमीर होता है, इसके लिए बन जाएगा वेल टू डू, वेल ऑफ, वेल्दी। ये सब सिनोनियम है इसके। 7 का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करूं तो फॉल्स होप का मतलब हो गया झूठी उम्मीद। झूठी उम्मीद के लिए जो ईडियम है इस टाइम पे वो हमारा क्या है बच्चों, लिव
ये ईडियम है इसकी, इसी का आंसर तो था ये। तो लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, बेवकूफों की दुनिया में रहना, झूठी उम्मीदों में जीना कि ऐसा होगा, होगा कुछ नहीं, होगा करने से। फिर आते हैं लीप इन द डार्क, तो ये होता है ए रिस्की टास्क, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना, ए रिस्की टास्क। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये इडियम है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज ए गिफ्ट, टू क्रिटिसाइज ए गिफ्ट, आलोचना करना। लास्ट नेल इन द कॉफिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है, एक मिनट रुकें आप जरा, हाँ तो मैं कहाँ पे था, मैं था लास्ट नेल इन द कॉफिन पे। देखो इसका मतलब होता है ताबूत में आखिरी कील, इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति बर्बाद होने वाला है और एक आखिरी चीज उन्होंने करी और वो भी फेल हो गया उसमें, तो यानी कि इसका मतलब होता है ए लास्ट अटेम्प्ट विच इज इन वैन, वो भी बेकार गया, आखिरी प्रयास था और वो भी बेकार। 8वें का आंसर जो है हमारा पहला हो जाएगा। देखो मैं आपको ईडियम भी सिखा रहा हूँ, वन वर्ड भी चलना है, एंटोनियम सिनोनियम भी, बहुत सारी चीजें। मैं ईडियम फ्रेजेस से वैसे संतुष्ट नहीं हूँ जैसे मुझे लगता है कि मेरे पास जो पढ़ रहे हैं इस टाइम यूट्यूब पे आप या और ऑफलाइन वगैरह में, कि वो ईडियम फ्रेजेस में कॉन्फिडेंट फील कर रहा होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि हम पेपर में कर लेंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने तरीका ये निकाला है कि मैं होली की छुट्टी पे कम से कम 500 ईडियम्स तैयार करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, या जो है आपकी जो इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, आपने ना देखी हो, उन सबको मैं एक साथ होली की छुट्टी पे वीडियो बना के तैयार कर लूंगा। आप होली एंजॉय करो। होली के 4 दिन के बाद में या 2-3 दिन के बाद में जो भी होगा उस टाइम पे मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, शीट भी मिल जाएगी, खूब पढ़ना आप उसे। और यहाँ पे ईडियम्स जो है वो अलग है, वहाँ क्रम वाइज होंगी आपकी, विद ऑप्शंस होंगी। जो कर चुके हैं वो आंसर लगाना प्रैक्टिस के, जो नहीं होंगी वो याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करूंगा मैं इसके बाद में, एक ही क्लास में हो जाएगा, 100 क्लास के बाद होगा वो, जब 100 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो सरप्राइज एक गिफ्ट रहेगा आपके लिए। आंसर 8वें का पहला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो स्टोइक, इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज अनमूव्ड, ये इसे आप इनडिफरेंट भी बोल सकते हैं, जो उदासीन रहता हो। जॉय एंड सोरो के लिए, ग्रीफ दुख होता, ग्रीफ का सिनोनिम होता है सोरो। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में सेम रहता हो, कोई असर ना पड़ता हो, उसका आंसर स्टोइक होता। पहला हो गया खत्म। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, तो बच्चों ये होता ईगोइस्ट, ये हमेशा अपने बारे में सोचता। ए पर्सन हु इज स्कॉलरली, ये तो दोनों सिनोनियम आ गए और इसी का तो सिनोनियम आंसर बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चीजें जानता हो, विद्वान। ए पर्सन हु मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग, ये होता पेडेंटिक। पेडेंटिक, पेडेंटिक उस इंसान को बोलते हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा दिखावा करता फिरता हो कि मुझसे ये आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कई जगह। आंसर 9 का पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो बच्चों, सरेंडर गलत है, डेफिशिएंसी सही है। बस डेफिशिएंसी होती है कमी, और सरेंडर तो गलत है हमारा, उसकी स्पेलिंग बनेगी SURRENDER। ये होता है बच्चों यील्ड, सिनोनियम होता है इसका, आत्मसमर्पण करना। बिगिनिंग गलत है, बिगिनिंग की बात करेंगे तो बिगिनिंग का सिनोनियम बनेगा BEGINNING। रफियन गलत है, रफियन की बात करेंगे तो RUFFIAN, ये बदमाश होता है, ये शुरुआत होती है, वो आत्मसमर्पण करना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये कल का होमवर्क है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये आज का नया क्वेश्चन है, इसे करना आप लोग। तो हमारा सवाल था अवर हाउस इज टू द रेलवे स्टेशन, टू लगा हुआ है तो कॉन्वर्ट सेंट भी हटा दो, मीनिंग भी जरूरी नहीं था और विच चाहिए इसे। कॉमेंसुरेट वर्ड हटाओ क्योंकि इसे भी विच चाहिए। तो कमेंसुरेट के समतुल्य, कन्वर्सेंट विद परिचित होना, दोनों के साथ विद चाहिए था, ये दोनों बचे। आंसर हमारा पहला हो जाएगा क्योंकि ये तो संक्रामक होता है, ए वाला आंसर पहला है इसका। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपका आंसर चेक करके देखूंगा किसके कितने गलत हैं। और शी इज ब्लैंक एंड नोज हाउ टू गेट राउंड हर पेरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप, बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।